हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक समावेशन। आज के इस वीडियो में हम शैक्षिक समावेशन के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत जो बालक आते हैं जिन्हें शैक्षिक समावेशन यानी कि शैक्षिक समावेशन के अंतर्गत जिन बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, शैक्षिक समावेशन का अर्थ ये होता है कि शिक्षा की ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत या फिर जिस शिक्षा की ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बालकों को, चाहे वो किसी भी प्रकार के बालक हों, उन सब को समान शिक्षा दी जाती है। तो शब्दों के माध्यम से जान लेते हैं दोस्तों शैक्षिक समावेशन का अर्थ। शैक्षिक समावेशन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की विशेषताएं रखने वाले बालकों को एक समान शिक्षा दी जाती है। श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। अब है दोस्तों शैक्षिक समावेशन की विशेषता। इसकी विशेषता क्या, इसके गुण क्या, ये जान लेते हैं। शैक्षिक समावेशन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है शैक्षिक समावेशन में प्रयोग की जाने वाली विधियां अन्य शिक्षण विधियों से भिन्न होती हैं। दूसरा है शैक्षिक समावेशन प्रतिभाशाली एवं बालक दोनों तरह के लिए प्रयोग की जाती हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में छात्रों की मानसिक स्तर का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। मतलब अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के बालक तो होते ही हैं, लेकिन उनका मानसिक स्तर कितना है उसके हिसाब से उन्हें शिक्षा दी जाती है। आगे है सामान्य रूप से कार्य न कर पाने वाले छात्रों के लिए यह विशेष रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ विशेष रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। अब है दोस्तों जो इन शैक्षिक समावेशन के अंतर्गत जो बालक आते हैं उनकी पहचान क्या है, किन बच्चों के लिए शैक्षिक समावेशन बनाया गया। तो विशिष्ट बालक मतलब कि जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं शिक्षा के आधार पर कमजोर होते हैं तो उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। या फिर ऐसे पिछड़े बालक, ऐसे जाति के बालक जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती है उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। तो विशिष्ट बालकों की पहचान है बालकों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक आधार पर विशिष्ट बालकों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। तो दोस्तों इन 4 भागों को देख के उन्हें हम जानेंगे कि विशिष्ट बालक इन्हें क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक को जान लेते हैं। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक में सामान्य बालक की तुलना में विशिष्ट बालक की शरीर की बनावट कुछ अलग सी होती है। जैसे कोई बालक बहुत ही लंबा या कोई बहुत छोटा होता है। कोई बालक शारीरिक रूप से विकलांग है। सामान्य से अलग शारीरिक संरचना वाले बालक को विशिष्ट बालक कहते हैं। तो दोस्तों शारीरिक रूप से कमजोर बालक यानी कि अन्य जो सामान्य बालक होते हैं उनसे उनके शरीर की बनावट जो होती है बहुत भिन्न होती है। तो जो बच्चे सामान्य बालकों से अलग होते हैं शारीरिक बनावट में उन्हें शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक कहते हैं। आगे है दोस्तों मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। कोई भी बालक अत्यधिक तीव्र बुद्धि के होते हैं तो कोई काफी मंद बुद्धि के। जो सामान्य बुद्धि वाले बालक से अपना अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार के बालक को भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये हो गए मानसिक रूप से। अब है संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक। सामान्य बालक के संवेग की अपेक्षा इस प्रकार के बालक में संवेगों की विभिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार के बालक में शर्मीले, क्रोधी, चिंताग्रस्त और अस्थिर इत्यादि प्रकार के बालक आते हैं। तो दोस्तों जो संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक हैं उनमें वे बालक आते हैं जो शर्मीले, क्रोधी, चिंताग्रस्त और अस्थिर होते हैं। इसके अलावा सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक में वे बालक आते हैं जो चोरी करना, झूठ बोलना, नशा पान करना, बालक अपराधी गुण, इन सारी गुणों को प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार के बालक को सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। तो दोस्तों ये हो गए सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। तो ऐसे बालक जो चोरी करना, झूठ बोलना, नशा करना, ऐसे गुणों को प्रदर्शित करते हैं वो सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक का मतलब यही हुआ कि वो हर क्षेत्र में पिछड़ा होता है, चाहे वो समाज हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शिक्षा हो। पिछड़े बालकों को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। तो सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक वही होंगे ना जो पिछड़े हैं, जिनको अच्छी आदतें सीखने को नहीं मिली, वो चोरी करना सीख गए, झूठ बोलना, गंदी आदतों को पकड़ लिए। तो ऐसे बालक सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं। अब है विशिष्ट बालकों के प्रकार। पहचान और प्रकार दोनों एक ही है, लेकिन अभी हमने शब्दों के माध्यम से जाना इसके पहचान के बारे में और अब
चार्ट के माध्यम से जानेंगे इनके प्रकार के बारे में, क्योंकि ये 4 प्रकार तो हो गए लेकिन इनके अंतर्गत भी कई टॉपिक्स आती हैं। जैसे सामाजिक और शारीरिक में 5-6 टॉपिक्स हैं, तो उन्हें भी हम जानेंगे इसके अंतर्गत। विशिष्ट बालक के प्रकार के अंतर्गत, विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालक आपस में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये भिन्न बौद्धिक योग्यताओं में, शारीरिक योग्यताओं में या शैक्षिक उपलब्धि में हो सकते हैं। मुख्य रूप से सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों को 4 भागों में विभाजित किया गया। वही 4 भाग है दोस्तों, लेकिन इसके अंतर्गत और भी टॉपिक्स या बिंदु आती हैं। जैसे शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक में दृष्टि विकलांग बालक, दूसरा है वाणी विकलांग बालक, श्रवण और गत्यात्मक, यानी कि जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते और हाथ पैर नहीं चला सकते, ऐसे बालक। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक प्रतिभा संपन्न बालक, सृजनात्मक बालक, मानसिक मंद बालक। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक हो गए शैक्षिक तीव्र बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े और सीखने से अयोग्य बालक। और इसके अलावा सामाजिक रूप जो है इसमें आते हैं कुसंयोजित बालक, समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, विचलित बालक, नशे के आदि बालक और संवेगात्मक रूप से विचलित बालक। तो ये हो गई दोस्तों विशिष्ट बालकों के प्रकार और उनकी ये समस्याएं हैं। ये तो प्रकार हो गई शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक, लेकिन ये हैं इन लोगों की समस्याएं। तो इनको दूर करने के कुछ उपाय तो होंगे, निराकरण तो होगा। तो दोस्तों अब हम जानेंगे निराकरण, समस्या का निराकरण। तो ऐसे बालक जो विशिष्ट होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक, संवेगात्मक, शैक्षिक, इन 4-5 तरीके से जो बालक विशिष्ट होते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं, उनका जो समस्या है उसका निराकरण हम उपकरणों के माध्यम से कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी हमने पढ़ा शारीरिक रूप से जो विशिष्ट बालक हैं उनकी ये कुछ समस्याएं हैं। दृष्टि विकलांग, वाणी विकलांग, श्रवण, यानी जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनका हम उपकरणों के माध्यम से समस्या को उनके दूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उन्हें पढ़ना है, कोई अंधा बालक है जिसे पढ़ना है, जो देख नहीं सकता, तो उस एक लिपि आती है उसके लिए, ब्रेल लिपि। उस उपकरण के माध्यम से हम उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा, हम उनका सहयोग कर सकते हैं। कैसे? अगर उनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है पढ़ाई के लिए तो उन्हें उनका फ़ी दे सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं, कापी किताब का खर्च उठा सकते हैं। तो सहयोग करके हम उनका जो है मदद कर सकते हैं, मतलब अपने तरीके से उनका सहयोग कर सकते हैं। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो विशिष्ट बालक होते हैं वो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उन्हें खुद से भी नफरत हो जाती है, वो गलत कदम उठाने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों उन्हें सबसे पहले हमें प्रेम देना चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए। सहानुभूति का अर्थ कि वो उनके अंदर जो कमी है वो उनकी ताकत भी हो सकती है। और दूसरा प्रेम हमें सभी में बांटना चाहिए। जैसे हम सभी को शिक्षा देने के लिए शैक्षिक समावेशन का प्रणाली अपनाते हैं, वैसे ही हर क्षेत्र में हमें चाहे जिस प्रकार के भी बालक हो, चाहे पिछड़े हों या विशिष्ट हों, उन सबको हमें प्रेम देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बालक तो बालक होता है और वो काफ़ी मासूम होता है। और किसी ने कहा भी है कि जो बालक होते हैं, छोटे बालक, वो पुष्प के समान होते हैं, उन्हें बहुत संजो के रखना पड़ता है। तो उनके लिए प्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये तीसरी लाइन जो है, प्रेम और सहानुभूति, सबसे पहले उनमें ये बांटना चाहिए, प्रेम और सहानुभूति, उसके बाद उनका सहयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना विशिष्ट बालकों की पहचान, उनके प्रकार, उनके समस्या का निराकरण और साथ ही साथ शैक्षिक समावेशन की विशेषता और अर्थ के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सबको पसंद आई है तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अगले वीडियोस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।